राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप स्प्रेड कैसा आया, अच्छा आया, आगे बढ़ जाओ। नेगेटिव आया तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको समझाती हूँ, आपको बताती हूँ, आपको एक एक दिन के लिए इतनी अच्छी तरीके से समझाती हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको गुरु मंत्र बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो भी बताती हूँ आपको। तो अब आपको क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके प्रश्न को भी मैं लेती हूँ, इसके अंदर आपके प्रश्न का भी उत्तर मैं देती हूँ। ठीक है, जो वाजिब होता है क्वेश्चन उसी को मैं लेती हूँ। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ अपना मूलांक लिखना है और उसके आगे प्रश्न लिख देना है। मगर ये नहीं, आप मुझसे कोई वो ना लाइक देते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, और ना मुझे कमेंट लिख के देते हो और प्रश्न भेज दो। ऐसे प्रश्नों को मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी। मैं उनके रिपीटेड क्वेश्चंस आंसर करना पसंद करूंगी जो लोग मेरे साथ हैं, रादर देन कि मैं उनका आंसर दूं कि जो लोग मुझे बिल्कुल कमेंट्स भी नहीं देते और लाइक भी नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो सेल्फिश हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं संडे की। ठीक है, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह से, आपके कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपके साथ जो हैं बड़े आपको सपोर्ट करते हुए सीनियर, लेकिन आपको उन पे विश्वास नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि भैया इनका कोई भरोसा नहीं है, ये किस टाइम पे पलट जाए, ये बंदा किस टाइम पे मुझे छल कर जाए। अरे अभी जो पकड़ा रहा है, आपको जो दे रहा है वो ले लो प्रभु। ठीक है, आपको जो मिल रहा है उसको स्वीकार करो। अपना बिल्कुल भी ये चीज मत सोचो कि मुझे बाद में धोखा तो नहीं दे जाएगा। तो अब भी दे रहा है ना संडे वाले दिन आपको कुछ माल, वो चुपचाप से पकड़ो और अपना काम लो। ठीक है, सीनियर आपके साथ है, बस फायदा उठा लो। ठीक है, मुंह बंद रखना, बोलना मत कुछ भी। बस ये मैं आपको बता दूं, कोई टीका टिप्पणी फालतू की बातें, इधर उधर दिमाग उलझाना, शांत रहो। थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेना, उसके बाद आप अपने काम को करने की कोशिश करना। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, कहीं आपका मन सेट नहीं हो रहा। भाई ये कर लूं, वो कर लूं, इधर कर लूं, उधर कर लूं, दिमाग में हजार बातें चल रही हैं जिसका ना एक तरफ छोर मिल रहा है ना और मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, आप लगे हुए हो, बस किसी तरीके के साथ लगे हुए हो। ठीक है, कि भाई मेरी कोई बात जो है सिरे चढ़ जाए। यहाँ पर दिमाग में सोच बहुत ज्यादा है और रिजल्ट बड़ा कम है। इमोशनल जो है आपका सेटबैक है, आप एक चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो आपने करना क्या है, इतनी सी फिटकरी ले लेना अपने सिर से, एंटी क्लॉकवाइज उसार कर उसको आपने जमीन में दबा देनी है। ठीक है, और अगला काम आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले शंकर भगवान की आराधना कर लेना, उनको जल चढ़ा देना। माँ है आपकी तो माँ से बात कर लेना, माता तुल्य कोई स्त्री है उससे बात कर लेना, उनके सानिध्य में रहना, सच्चे मन से श्रद्धा से बात करना। ये नहीं कि हाँ मुझे आज जरूरत है इसलिए कर लिया, आगे उपाय बताया गया था। बाकी तुम कौन, मैं खामखा, बस मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की भी, बस मतलब निकाला और हो गया पूरा। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है न्याय मिलता हुआ आपको दिखाई देता है, सभी का सपोर्ट मिलेगा आपके लिए, न्याय है, और खुद भी आपको न्याय ही करना है। क्योंकि अगर आपने गलत निर्णय लिया या गलत न्याय किया, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, खुद को हमेशा राइट प्रूव करते हैं, गलती तो हमेशा दूसरे की निकाल देते हैं। दूसरा गलत है, हम गलत नहीं है। इधर आपकी स्थिति कैसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होकर खुद को परेशान मत कर लेना। अगर आप खुद के लिए न्याय चाहते हो तो दूसरे के साथ भी जस्टिस ही करो। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थकान थकान आपको महसूस हो रही है, और उसके बाद आपके लिए स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है कि आपको कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ दिखाई देती है। ठीक है, थकान भी है, ग्रोथ भी है, बढ़िया चल भी रहा है, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल परेशान और थके हारे हुए हो कि मेरे से बस हो नहीं रहा। जब सब चल रहा है सही से तो अब थकने का क्या मतलब है, उठो और अपना काम करो। ठीक है, थोड़ी देर अगर थकने का लगी, अंदर थकावट लगी रही है तो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगो अपने काम के ऊपर। अपने काम को छोड़ना नहीं है। अगर आप अपने काम को छोड़ देते हो तो आपके रिजल्ट्स बड़े पुअर आएंगे। आपने कबूतरों को जो है आपने बाजरा डाल देना है। ठीक है, आप उनको बाजरा डाल दो आपके लिए, या बाजरा डाल दो या मूंग की ग्रीन दाल होती है ना, उसको फिटकरी में सोख करके थोड़ी सी डालना, और उसको जो आप कबूतरों को देना शुरू कर दो। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है मुझे कि यहाँ आपको कोई खतरा है, सोच समझ के ध्यान से, बड़ी जल्दी से कोई चीज आपकी तरफ चली आ रही है जो आप भांप भी नहीं पाओगे।
ठीक है, यहाँ पे गुरु के कुछ ना कुछ खराब होने के कारण आपको दिक्कतें आ रही हैं। तो पीला रंग दान करना है, पीली चीज दान करनी है, बेसन से बनी चीज दान करनी है, उसका सेवन खुद नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ कोई छल कपट ना करे या चला ना आए आपके लिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपके लिए कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आपको खुद को मेहनत करनी है, गुरु के शरण में जाना है, खुद मेहनत करनी है, खुद कमिट करना है, खुद बात करनी है। अगर आप कमिटमेंट करके आगे बढ़ते हो और अपना ध्यान ईश्वर की तरफ लगाते हो, उनकी तरफ ही चलते हो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, आपने बातचीत भी करनी है और खुद भी आगे बढ़ना है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि सैटरडे वाले दिन आपको जीत तो मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन किस कंडीशन पे? अपने ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके। अंदर से आपको दूसरों के सामने दिखावे को तो जीत दिखाई दे रही है, या ऐसा आप शो कर रहे हो उनको, आई विन आई विन, लेकिन अंदर से आपका जो मन है वो खुद आपको कचोट रहा है कि क्या ये जीत आपकी अपनी है, क्या ये जीत आपकी चुराई हुई नहीं है, क्या ये जीत ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपने कोई गलतियां की हैं। तो अपनी गलतियों को छुपा करके आप जो है आगे बढ़ा रहे हो चीजों को। ठीक है, अपनी समझ को आप कहाँ ले गए? यहाँ पर सैटरडे वाले दिन ये दिक्कत दिखाई दे रही है। दुनिया के सामने आप जीत गए, लेकिन अंदर से हार गए। ठीक है, यहाँ अंदर से हारे हुए दिखाई देते हो। आपको अपनी किसी भूल के ऊपर भरपूर पछतावा है, भरपूर पछतावा। ठीक है, अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले आपने एक बेलपत्र लेना है, आपने शंकर भगवान को अर्पण कर देना है, फूल अर्पण कर देने हैं उनको। उन पर छोड़ दीजिए कि आप क्षमा मांग रहे हैं, वो आपको माफ करते हैं या सजा। मेरा ये मानना है कि हम कुछ भी गलती करते हैं ना, वो हमारे आगे ज़रूर आती है, हमें भोगनी ज़रूर पड़ती है। ऐसा होता नहीं है कि हमने कुछ गलत किया हो और वो हमें भोगने को ना मिले। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र के अंदर मैं आप लोगों को बता, देखो यहाँ पे है कि आपकी लस्ट नहीं खत्म हो रही अंदर से। ठीक है, तो अपनी लस्ट को कॉन्कर करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, यानी कि उस पे विजय पाना ज़रूरी है। अगर आपने अपने भोगने की, ठीक है, कितने आपके अंदर जो भोग करने की जो अंदर से इच्छाएं हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि भोग जो होता है वो विनाश की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, आपको हर चीज़ जो है लिमिट में रखनी चाहिए, एडजस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अपनी स्थिति के साथ आप एडजस्ट करोगे। अगर आप अपनी स्थिति के साथ एडजस्ट नहीं करते हो तो आप बड़ी दुविधा में पड़ जाते हो। अगर आप दुविधा में पड़ जाते हो तो आपको आगे आके परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आपको गुरु मंत्र भी मैंने समझा दिया आपको क्या करना है। अपनी ग्रीड पे, अपनी भूख पे, अपनी लस्ट पे आपको जो है कंट्रोल करना है। अच्छा, अब हम प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न ले रही हूँ मैं अनुभव अग्रवाल का। वो काफ़ी देर से हमारे साथ पिछले चैनल में भी रहे, इसमें भी रहे, वापस ढूंढते हुए हमें आ गए, थैंक्स टू हिम। तो उन्होंने हमेशा कहा मुझे मैसेज करके कि मैं आपके चैनल को, मैं कभी किसी को नहीं भूलती हूँ, ना मैं आपका एहसान भूलती हूँ, ना अच्छा किया हुआ भूलती हूँ, ना आपकी रिस्पेक्ट दी हुई भूलती हूँ, ना आपकी डिसरिस्पेक्ट भूलती हूँ। भूलने की आदत नहीं है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने प्रश्न पूछा है कि क्या मैं बंगाल छोड़ के बाहर कहीं जा पाऊंगा। देखो, यहाँ पे मुझे लगता है अभी समय है, अभी आपको यहीं इन्वॉल्व रहना पड़ेगा जहां आप हो। ठीक है, यहाँ कुछ धन देकर, किसी का धन आपको देना है, उसके लिए अग्रसर हो जाओ, किसी को धन दो। ठीक है, और उसके बाद अपनी चीजें, मुझे नहीं लगता आपको किसी चीज की कोई कमी है, बस आपके माइंड के अंदर जो है ना चीजें फिट नहीं हो रही, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने की आदत है। आप बहुत सारी चीज़ों को ले लेकर साथ में चलते हो, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। हालांकि विनिंग की आदत है, हर चीज़ में जीतना चाहते हो, हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको चीज़ें भी भगवान ने सब प्रोवाइड करके दी हैं। अब आपके आगे एक ऐसा समय आने वाला है अभी
जहाँ पे आपके अगेंस्ट बहुत नेगेटिव लोग खड़े होंगे जो आपको लगातार जो है इरिटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आपके अंदर उतनी ऊर्जा होनी चाहिए, और है, मुझे दिखाई दे रहा है, कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, आपके अंदर उतनी ऊर्जा होनी चाहिए जो आप सारी नेगेटिविटी को डाउन कर सको। ठीक है, आप हर नेगेटिव एरिया के अंदर, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो, आप उससे जो है निजात पाने की पूरी कोशिश करोगे। ठीक है, लगातार बढ़ोगे। और रही आपके चेंजेस की बात, तो यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ चेंज नहीं कर पाओगे। अर्थात अगर चेंज करने की बात भी करते हो, जो कि अभी नहीं, लेटर ऑन होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको अपने पारिवारिक जो चीजें हैं उनको अलग रखना पड़ेगा। कुछ नई चीज आएगी, यानी कि आप सपरिवार एकदम शिफ्ट नहीं हो पाओगे, जा नहीं पाओगे, क्योंकि परिवार से रिलेटेड कुछ ना कुछ अड़चन ऐसी आएगी जो आपको पीछे रोक देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज की जो है, जाने अनजाने किसी चीज का कोई कमी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपको कोई अभाव है, कुछ है, लेकिन फैमिली के रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत ऐसी आपके सामने आ जाएगी जिसके कारण आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा, या अकेले जाना पड़ेगा, और या फैमिली को लेकर आप जा नहीं पाएंगे। फिलहाल के लिए आपके लिए यही प्रेडिक्शन है। आप इस चीज को समझ लो और उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करके अपने काम कर लेना। जहां हो वहां रहो और जबरदस्त तरीके के साथ, ऊर्जा के साथ लड़ने की कोशिश करो जो नेगेटिव है। ठीक है, वहां से आप जरूर अच्छे रिजल्ट्स निकाल लोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, मुझे लेटर ऑन दिखाई देता है आपका जाना, अभी नहीं। समझ गए? अब हम बात कर लेते हैं कि आपने और क्या करना है। वीडियो के एंड में आपने क्या करना है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।